ये शादी सिर्फ मेरे एक मजबूरी है, बस और कुछ नहीं। तू ये सब कह रहा है ना, तू ये सब समझ रहा है क्योंकि तू एक मर्द है और तू एक औरत को नहीं जानता। जब औरत अपना तिरिया चरित्र दिखाती है ना, तो वो जो सोचती है ना, वो दूसरों को भी मजबूर करती है वही सोचने के लिए। देख, ये जो तनुजा है ना, पहले तेरे करीब आएगी और फिर उसके बाद तेरे दिमाग पर काबू करेगी। बोलेगा तू, लेकिन दिमाग उसी का चलेगा। रिलैक्स। जब वो मेरे करीब ही नहीं आएगी तो मेरे दिमाग पर काबू कैसे करेगी? सोचा है आपने? मॉम, ये जो सुहागरात होगी ना मेरी और तनुजा की, जैसे हमारा रिश्ता है ना, ये भी एक दिखावा होगा, झूठ होगा, सिर्फ पापा जी के लिए, उन्हें दिखाने के लिए कि हमारे बीच में कुछ है, लेकिन हमारे बीच में कुछ नहीं होगा। हाँ मॉम, हम रहेंगे एक छत के नीचे कमरे में, लेकिन आई प्रॉमिस यू, वादा करता हूं आपसे कि अजनबी की तरह रहेंगे हम। मैं उसे हाथ तक नहीं लगाऊंगा। ओके? सच कह रहा हूं मॉम, लेकिन आप भी वादा कीजिए मुझसे, वादा कीजिए मॉम कि ये जो नाटक हम कर रहे हैं, ये बस यूं ही चलते रहेगा जब तक पापा जी ठीक नहीं हो जाते। प्लीज मॉम, एक बार पापा जी ठीक हो जाए, मैं खुद उसे अपनी जिंदगी इस रिश्ते से बाहर निकाल दूंगा। बेटा, मुझे तुझ पर भरोसा है, पर मैं उस तनुजा पर भरोसा कैसे करूं? उसे तो वो सब मिल गया ना जो वो चाहती थी। वो इतनी आसानी से अपने हाथों से ये सब नहीं जाने देगी। मॉम, उसे जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा और उसे उसके बाद से हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दूंगा। मॉम, पापा जी के सामने क्या पैसों की अहमियत है? नहीं ना, तो बस। बेटा, तू जो कह रहा है वो उसका मतलब जानता है ना? आई प्रॉमिस यू। ऋषि बेटा, याद रखना कि तूने मुझे प्रॉमिस किया है। तूने प्रॉमिस किया है कि तू उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाएगा। आई प्रॉमिस यू, मैं तनुजा को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। बड़ी माँ, दादू ने सबको बुलाया, जल्दी चलिए। चलो माते। ओके। वादा याद रखिएगा। ओके, चलो स्माइल। चलो। क्यों रे पुत्र, उम्र तो मेरी हो गई है और बिस्तर पे पड़ गया है तू। ये सारे लोग मुझे छोड़ के तेरे पीछे लग गए। बीजी, बेटा तो आपका ही हो ना? नहीं, आपका ही खून है, तो ये नौटंकी, ये नाटकबाजी तो आपसे मिली है। कैसे मुस्कुरा रही हैं। उस दिन सड़क पे बेहोशी का नाटक करके आपने बेहोश होने का कितना फायदा उठाया। तनुजा, उतर यहां। बैठ। बैठ। यहां बैठ। अंकल, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूं पुत्र, आई एम फाइन। नहीं, तबीयत तो इन सब लोगों की नाजुक है। छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेते हैं। पुत्र, तू चिंता ना कर, इतनी जल्दी मुझे कुछ नहीं होने वाला। अब आपको कुछ होने भी नहीं देंगे अंकल। तनुजा, लेकिन पुत्र मैं तुझसे नाराज हूं। मुझसे नाराज?
कोई गलती हो गई क्या मुझसे? अभी तक मुझे अंकल कह के बुलाती है। नहीं बेटा, आज से तू मुझे अंकल नहीं, बाबूजी बुलाएगी। बाबूजी क्या कह के बुलाएगी? बाबूजी। अच्छा लगा सुन के। ज्योति रे पुत्र, भाई गुरु करे तेरी हर मनोकामना, तेरी हर मुराद पूरी हो। चलो अब इस नई लवेली जोड़ी की बाकी रस्में पूरी करते हैं। चले? एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आता हूँ। ये सब जो मैं कर रहा हूँ पापा जी के लिए कर रहा हूँ, है ना? उन्हें तकलीफ देना नहीं चाहता। प्लीज आप टेंशन मत लो। चलो स्माइल करो। क्या हुआ? कितनी अजीब बात है ना कि स्वागरात की रात क्या होने वाला है घर में सबको पता होता है और फिर भी सब अनजान बनते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। चुप कर बदमाश, चल जा जल्दी से वो रोज पेटल्स लेकर आ। जा। वाओ, क्या बात है, कितना सुंदर लग रहा है ना सब कुछ। आई एम रियली एक्साइटेड। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत ज्यादा अच्छा, थैंक यू। अच्छा, बेड पे ना रोज पेटल्स के साथ वो हार्ट बनाना मत भूलना, क्योंकि आज मेरे और ऋषि के लिए बहुत ही स्पेशल नाइट है। डन हो जाएगा। ओ, मैं तो भूल ही गई, मुझे तो पार्लर जाना था। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ओके, सी यू, बाय। वैसे ना तनुजा दी, मैंने सुना है कि रोजेस ना लव को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मैंने ना एक मूवी देखी थी जिसमें ना हीरो हीरोइन पर ना रोजेस की बारिश करता है। आपके लिए कभी किसी ने ऐसा किया? मारूंगी ऐसे सवाल फिर से पूछे तो। चलो जल्दी जल्दी काम करो। ये शादी इस तरह खत्म होगी कभी सोचा नहीं था। फेरू में किसी और को खड़ा होना था। ये सिंदूर किसी और की मांग में लगना था। ये मंगलसूत्र किसी और के गले में सजना था। क्या खेल खेला है मेरी किस्मत ने, कैसा मजाक किया है मेरे साथ। जिंदगी कैसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। वो मुझे गलत मत समझना, वो डैड तो
अब क्या पूरी रात यूं खड़ी रहोगी?